हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं परिमेय संख्या के प्रगुण को। पिछले क्लास में हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखा था। इस वीडियो में जो क्लास 8 के सिलेबस पर आधारित है में हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं के प्रगुण। परिमेय संख्याओं के प्रगुण। अब बेटा ये परिमेय संख्याओं के प्रगुण कहाँ कहाँ पर हम इसका डिस्कशन कर सकते हैं। तो गणित में 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं जो हम किसी दो नंबरों के बीच यूज करते हैं, और वो चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन जो गणितीय प्रक्रियाएं होती हैं वो योग की होती हैं, घटाने का होता है, गुणे का होता है तथा भाग का होता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रगुण परिमेय संख्याओं के केस में क्रम से हम लोग पहले योग का पढ़ेंगे, फिर घटाने का पढ़ेंगे, फिर गुणा का पढ़ेंगे और फिर भाग का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्याओं के योग का प्रगुण पढ़ेंगे। योग का प्रगुण। तो इसमें पहला प्रगुण आता है संबरक प्रगुण। संबरक प्रगुण। प्यारे बच्चों, संबरक प्रगुण क्या है? इस प्रगुण में यह कहा जाता है कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं का क्या करें, योग करें, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो योग मिलेगा, वो सदैव एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो इसमें हम कहेंगे दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1/2 को 1/3 के साथ जोड़ें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस 3 को फिर 6 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो इसका सम क्या आ गया? 5/6 आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है, और जो इन दोनों का योगफल आया वो भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं के योग का प्रगुण हमको यह दर्शाता है कि दो परिमेय संख्याओं को अगर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक परिमेय संख्या ही होगा। अब दूसरा परिमेय संख्याओं का प्रगुण में हम लोग दूसरा देखते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण क्या कहता है कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ें, दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ें, तो उनका योगफल कभी बदलता नहीं है। उनका योगफल कभी बदलता नहीं है। तो इसमें हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उनका योगफल नहीं बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसा अभी अभी हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा, 1/2 और 1/3 को हमने 1/2 में 1/3 जोड़ा, और यहीं पर अगर मैं 1/3 में 1/2 को ऐड करूं तो क्या रिजल्ट बदलेगा? तो चेक करते हैं। इन दोनों को अभी ऊपर जोड़ा गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 होगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। इन दोनों का सम क्या हुआ? 3 + 2, ये हो गया 5/6। उसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर यहाँ मैं 3 2 का एलसीएम लूँ तो 6 होगा। 3 से 6 को डिवाइड करूँगा 2 टाइम्स आएगा, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करूँगा 2,
2 को 6 से डिवाइड करूँगा 3 टाइम जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा 3, रिजल्ट क्या आएगा 5/6। तो प्यारे बच्चों, चाहे हम लोग 1/2 में 1/3 को ऐड करें या 1/3 में 1/2 को ऐड करें, हमें रिजल्ट क्या मिलना है, इनका योगफल क्या आना है, वो 5/6 हो आना है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को अगर हम लोग किसी भी क्रम में जोड़ें तो उनका योगफल नहीं बदलता है। ये है योग का क्रम विनिमय प्रगुण परिमेय संख्याओं पर। तीसरा योग पर आता है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण क्या कहता है कि अगर हम तीन परिमेय संख्याओं को लेकर के उसमें से किन्हीं दो को एक साथ जोड़कर तीसरे के साथ जोड़ें तो भी योगफल नहीं बदलता। तो इस प्रगुण क्या कहता है, किन्हीं तीन परिमेय संख्याओं में से किन्हीं दो को जोड़कर तीसरे के साथ जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता, नहीं बदलता है। अगर हम इसके उदाहरण के रूप में देखें प्यारे बच्चों, तो अगर एक परिमेय संख्या मैं 1/2 ले लूँ, दूसरा परिमेय संख्या 1/3 ले लूँ और तीसरा परिमेय संख्या 1/4 ले लूँ, अगर इन तीनों परिमेय संख्याओं में से किन्हीं दोनों को एक साथ ले करके मैं जोड़ूं तो देखो उसका योगफल क्या होता है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें से इन दोनों को एक साथ ले लें, जैसे हम ले लें 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसमें इन दोनों को जोड़ करके जो रिजल्ट आवे उसको 1/4 के साथ जोड़ा जाए, देखा जाए क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, जैसे 1/2 प्लस 1/3 को हमने यहाँ जोड़ा है, वो रिजल्ट क्या आ गया 5/6 और प्लस 1/4। इन दोनों का योगफल अभी अभी हमने यहाँ जोड़ा है 5/6 आया और प्लस 1/4। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, अर्थात इन दोनों का पहले योगफल ज्ञात करेंगे, फिर जो आएगा उसको 1/4 के साथ जोड़ेंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। लघुत्तम समापवर्तक 6 और 4 का क्या हो जाएगा 12। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, प्लस 4 3 जा 12, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, रिजल्ट क्या आया 13/12। अगर हम इन्हीं तीन संख्याओं में सबसे पहले हम लोग 1/3 को 1/4 के साथ जोड़ें, अर्थात इन दोनों का योगफल ज्ञात करके पुनः 1/2 के साथ जोड़ें तो देखो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें देखने को क्या मिलेगा 1/2 प्लस, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक होता है 12। 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4 टाइम्स जाएगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स गया, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो प्यारे बच्चों, रिजल्ट क्या मिला 1/2 और इन दोनों का रिजल्ट आया 7/12। अब इन दोनों को अगर मैं अगेन जोड़ूं तो इन दोनों का एलसीएम होगा 2 और 12 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा 12 होगा। अगर 2 से 12 को डिवाइड करें तो 6 टाइम जाएगा, 6 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, प्लस 12 1 जा और 1 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा। अब अगर 7 और 6 को जोड़ें तो ये होगा 13/12। तो हम लोगों ने क्या देखा, दोनों का योगफल क्या आया सेम आया। तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी तीन परिमेय संख्याओं में से किन्हीं दो को जोड़ करके अगर तीसरे के साथ जोड़ें तो उनका योगफल नहीं बदलता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, चाहे इन दोनों को जोड़ के इसके साथ जोड़ें, चाहे हम लोग लास्ट में 1/3 और 1/4 को लास्ट दोनों अंक को पहले जोड़ें और फिर 1/2 परिमेय संख्या के साथ जोड़ें, तो दोनों का योगफल नहीं बदलता। यही योग का सहचर्य प्रगुण है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि परिमेय संख्याओं के प्रगुण में, जिसमें पहला था संवर्ग प्रगुण, दूसरा था क्रम विनिमय प्रगुण और तीसरा था सहचर्य प्रगुण। अब इस पर आधारित आपके उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद
कि कक्षा 8 की बुक में अभ्यास 1B है, जिसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसके वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। अभ्यास 1B में लिखा है पहला क्वेश्चन, -4/5 प्लस -4/5 जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मुझे -8/5 मिलता है? तो आइए चलिए देखते हैं। पहले बच्चों, यहाँ पर देखो, हमने योग के नियम में बताया था कि जब दो परिमेय संख्याओं के हर समान होते हैं तो उसी हर पर अंश को जोड़ देते हैं। चूंकि यहाँ दोनों का हर 5 है तो हर को हमने 5 रखा, उस 5 पर अंश क्या हुआ, -4 और -4 हुआ, दोनों को जोड़ा, -4 और -4 जुड़ करके -8 हुआ, ऋण 8/5। जैसा कि आपको पता है कि ऋण 8/5 भी एक परिमेय संख्या है और इसका जो बुक में भी -8/5 दिया है, इसलिए पहला का पहला सत्य होता है। दूसरा कहता है ऋण 6/7 और धन 6 परिमेय संख्या नहीं है। प्यारे बच्चों, संबरक प्रगुण ये कहता है कि जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उन दोनों का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है। इसलिए अगर ऋण 6/7 को और धन 6 को अगर हम जोड़ेंगे, यहाँ 6/1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 6 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 6 को 6/1 लिखा जा सकता है, इसलिए इन दोनों का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए क्वेश्चन कहता है कि नहीं है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। एस क्रम विनिमय प्रगुण यही कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदल देने पर जो योगफल प्राप्त होता है वो नहीं बदलता, इसलिए ये भी पार्ट क्या होगा, सत्य होगा। चौथा कहता है कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं रहता। साचर प्रगुण कहता है कि जब हम तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो उनका योगफल होता है वो नहीं बदलता और वो जो योगफल आता है वो भी एक परिमेय संख्या होता है। और यहाँ पर कहता परिमेय संख्या नहीं होता, तो बेटा ये भी क्या होगा, असत्य हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्या को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो हमें इनको जोड़ करके बताना है। तो यहाँ पर दूसरे का पहला लिखा है ऋण 3/4 धन 3। अगर ऋण 3/4 को हमें 3 के साथ जोड़ना होगा तो सबसे पहले 3 का हमें हर लिखना होगा। तो किसी संख्या का अगर हर न हो तो उसका हर 1 लिखा जाता है। अब 1 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो होगा 4। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऋण 3 में करेंगे तो ऋण 3 होगा। अब पुनः 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 होगा। अब एक संख्या हुई ऋण, एक संख्या हुई धन, दोनों को जोड़ने के प्रोसेस में आएंगे तो विपरीत चिन्ह होने के कारण ये घट जाएंगे। तो 12 में से 3 चला जाएगा 9, चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लिखा जाएगा तो धन लिखा गया, ये हो गया 9/4। तो प्यारे बच्चों, ये एक परिमेय संख्या हुआ। फिर इसका दूसरा पार्ट कहता है ऋण 1 और ऋण 2/3 को हमें जोड़ना है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो अगेन देख रहे हो ऋण 1 का हर नहीं है तो उसका हर 1 लिख लिया। अब इसका हर 1, इसका हर 3, 1 3 का लघुत्तम लेंगे तो वो होगा 3। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 3 होगा। धन है तो धन लिखेंगे। 3 से पुनः 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का -2 में मल्टीप्लाई किया तो हो गया -2। अब दोनों संख्या ऋणात्मक होने के कारण दोनों जुड़ेंगी तो -3 और -2 जुड़ के -5 हुआ। हर 3 था, हर 3 लिख लिया गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ भी हमने देखा क्या कि इन दोनों परिमेय संख्याओं का भी योगफल एक परिमेय संख्या ही हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें हमें दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। तो हम सबसे पहले इसका बायां पक्ष लेते हैं। इसका बायां पक्ष है ऋण 5/8 धन ऋण 9/13। इन दोनों को हल करेंगे तो 8 और 13 का जो लघुत्तम होगा वो 104 होगा। 8 से 104 को डिवाइड करेंगे तो जब भी हम 8 को 104 से डिवाइड करेंगे तो 8 से कितनी बार में 104 जाएगा, तो 8 तेरहियाँ में 13 बार में 104 जाएगा, 13/104 होता है। उस 13 का गुणा -5 में करेंगे तो 13 × 5 = 65, -65 हुआ। 13 से 104 को डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 9 में करेंगे तो ऋण 72 होगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम लोग इसको जब आगे जोड़े तो ऋण 65 और ऋण 72 दोनों ऋणात्मक होने के कारण दोनों जुड़ गए। ये हुआ ऋण 137। देखो 5 2 7 और 7 6 13, ऋण 137 हुआ और बटे 104 हुआ।
अब आते हैं इसके दाएं पक्ष को हल करते हैं। इसका दायां पक्ष मेरा क्या था, ऋण 9/13 और धन ऋण 5/8। जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो अगेन हमें 13 और 8 का लघुत्तम लेना होगा, तो 104 होगा। 13 बटे 104, 8 9 72, चूंकि चिन्ह ऋण है तो ऋण 72 होगा। धन का धन उतर गया, 8 से 104 को डिवाइड किया, 13 बार गया, 13 का 5 में गुणा करेंगे -65 होगा। अगेन -72 और -65 को जोड़ेंगे, 137/4 हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों में बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर है, अतः यह भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। आते हैं इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसके दूसरे पार्ट में लिखा है 3 + -7/12 इज इक्वल टू -7/12 + 3। तो इसका बाएं पक्ष को हम यहाँ लिखेंगे और दाएं पक्ष को यहाँ लिखेंगे। अब देखो बेटा, 3 का हर नहीं है तो 3 का हर हमने 1 लिखा, 1 और 12 का लघुत्तम लिया, 12 हुआ। 1 से 12 को डिवाइड करेंगे, 12 बार जाएगा, 12 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 36 होगा। धन का धन लिखेंगे, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे, -7 आएगा। 36 में से 7 घटेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो 36 में से 7 घटेगा, 29 होगा। 29/12 रिजल्ट आया। इसके दाएं पक्ष को सॉल्व किए तो एक बार हमने पिनत देखा कि इस 3 का हर नहीं है तो 3 का हर 1 लिख लेंगे। 12 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 12 होगा। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का ऋण 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऋण 7, चिन्ह धन, धन लिख लिया। 1 से 12 को डिवाइड करेंगे, 12 बार जाएगा, 12 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 36 होगा। अगेन 36 और 7 का चिन्ह विपरीत होने के कारण घट जाएगा, तो 36 में से 7 जाएगा, 29 आएगा। बड़े वाले का चिन्ह धन है तो यहाँ हमने धन ही लिखा, तो ये हो गया 29/12। हमने देखा ये 29/12, ये 29/12 दोनों बराबर है, तो बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होने के कारण ये भी क्या हुआ, सत्यापित हुआ। उसके बाद इसके तीसरे पार्ट पर आते हैं। तो तीसरे पार्ट में देखो 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ करके लिखा गया है। वो ये कहता है इसको हल करिए। तो इस क्वेश्चंस के हल को करने के लिए हम लोग इसके बाएं पक्ष को लाए हैं। इसका बायां पक्ष यहाँ पर लिखा गया, ऋण 4/7, धन 1/4, धन 7/16। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसको हम लोग जोड़ने चले तो सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को जोड़ेंगे, क्योंकि बड़े ब्रैकेट में 2 संख्याओं को लिखा गया, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 28। 4 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 28। तो 7 से 28 को भाग दिया, 4 बार गया, 4 का गुणा ऊपर वाले ऋण 4 में किया, ऋण 16 हुआ। धन, धन लिख लिया। 4 को 28 को डिवाइड किया, 7 बार गया, 7 का गुणा 1 में किया, ऋण 7, धन 7 हुआ। अब 16, 7 का चिन्ह उल्टा होने के कारण घट जाएगा, तो 16 में से 7 जाएगा, 9 होगा। बड़े वाले का चिन्ह माइनस है, माइनस लिख लिया गया, ये हो गया ऋण 9/28। अभी यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर 7/-16 लिखा गया है। यहाँ पर -16 डिनोमिनेटर है, हर ऋणात्मक है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके अंश और हर में -1 से गुणा करना होगा। तो इसका चिन्ह धन, इसका चिन्ह ऋण, धन गुणे ऋण ऋण होगा, 16 गुणे 1, धन 16 हो गया। तो ये हो गया, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ उतर के आया। अब 28 और 16 का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ 28 और 16 का लघुत्तम निकालना बताया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 28 और 16 किन संख्या, कोई एक ऐसी संख्या लो जिससे दोनों कट जाए। तो 2 से 14 बार में कटेगा और 16 8 बार में कटेगा। फिर 2 से 14 को काटेंगे तो 7 बार में कटेगा और 8 4 बार में कटेगा। फिर 7 से 7 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 1 बार में, और 4 उतर जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो 4 1 बार में जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक इन सब का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 4, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4 हुआ, 7 का 4 में किया 28 हुआ। और 4 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 बनेगा। तो इन दोनों का लघुत्तम हो गया 112। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 112। अब 28 से 112 को जब हम काटेंगे तो 28 से 112 को काटने पर कितनी बार जाएगा, 28 से 112 को काटेंगे तो 28 चौका 112 होगा, और 4 का गुणा 9 में करोगे तो ऋण 36 हो जाएगा। धन है, धन उतरा। फिर 16 से 112 को काटोगे तो 16 सत्ते 112 होता है, और 7 का गुणा इस ऋण 7 में करोगे तो ऋण 49 होगा। अब 9 6 15 कैरी 1 हुआ, 4 3 7 एंड 8, 4 3 7 और कैरी 1 को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। ये हो गया -18 5/12।
अब आते हैं इसके दाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं। इसके दाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है? इसके दाएं पक्ष में लिखा हुआ है ऋण 4/7 धन 1/4 धन 7/16। तो प्यारे बच्चों सब अगेन यहाँ पर हर क्या है? ऋणात्मक है, तो सबसे पहले इसको धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक बनाने के लिए जैसा हमने ये प्रोसेस किया कि ऋण 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, वही काम यहाँ करेंगे। तो ऊपर वाली चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगी और नीचे वाली धनात्मक। अब चूंकि इस ब्रैकेट में दो परिमेय संख्या दिया है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 4 और 16 का लघुत्तम लेंगे, होगा 16। इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग। 4 और 16 का लघुत्तम 16। 4 से 16 को भाग देंगे 4 बार, जाएगा 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस उतर गया। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऋण 7 में करेंगे तो होगा ऋण 7। अब देखो ये दोनों चिन्ह क्या है? माइनस और प्लस हैं, उल्टे हैं। तो 7 में से 4 घट जाएगा 3 हो जाएगा, बड़े वाले का चिन्ह माइनस लिख लिया जाएगा। अब 7 और 16 का लघुत्तम हम लेंगे, तो 7 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो वो हो जाएगा 112। 7 से 112 को डिवाइड करेंगे तो 16 बार जाएगा, और उस 16 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो हो जाएगा -64। और 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा 3 में कर देंगे -21 हो जाएगा। अगेन इसको जोड़े 4 1 5 6 2 8, ये भी हो गया -85/112, और ये भी हुआ -85/112। तो अगेन क्या हुआ? बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हुआ। इस कारण यह जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हुआ? सत्यापित हुआ। प्यारे बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यदि ए बी दो परिमेय संख्याएं हैं और ए धन बी बराबर ऋण 15/11 हो तो बी धन ए की वैल्यू बताओ। प्यारे बच्चों को पता है कि ए धन बी ऋण 15/11 दिया। चूंकि परिमेय संख्या का योगफल क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है, अतः ए धन बी बी धन ए के बराबर होगा। क्योंकि ए बी खुद परिमेय संख्याएं हैं तो ए धन बी बी धन ए के बराबर होगा। ए धन बी की वैल्यू ऋण 15/11 लिखा हुआ, तो इसके जगह पर लिखा ऋण 15/11 इज इक्वल टू बी प्लस ए लिख लिया। तो बी प्लस ए की भी वैल्यू कितनी हमको मिली? 15/11 मिलेगी। प्यारे बच्चों इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो जब हम इसकी पूर्ति करेंगे तो आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है ये स्थान खाली है, ऋण 12/7 है, यहाँ ये संख्या पहले लिख ली गई है, और एक नई संख्या 5/11 राइट साइड में लिखी हुई है। तो क्रम विनिमय नियम यह कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदल देने पर योगफल पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो राइट साइड में यहाँ ऋण 12/7 लिखा, यहाँ पर यहाँ ऋण 12/7 लिखा गया। यहाँ राइट साइड में एक नई संख्या लिखी गई 5/-11 वो लेफ्ट साइड में नहीं लिखी गई, तो वह लेफ्ट साइड में यही 5/11 यहाँ लेफ्ट साइड में क्या कर दी जाएगी? भर दी जाएगी। इसी तरह से दूसरे में हमको पता है कि अगर तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो उनका योगफल नहीं बदलता। राइट साइड में तीन संख्याएं यूज की गई हैं, ऋण 10, -10, 5/6 एंड -7/12। अब लेफ्ट साइड में कौन सी संख्या दिख नहीं रही है? ये वाली संख्या यहाँ दिख रही है, ये वाली संख्या यहाँ नहीं दिख रही, ये वाली संख्या यहाँ दिख रही है। इसका मतलब ये 5/6 होगा। तो हमने क्या कर दिया? -10 के साथ जो संख्या यहाँ छूटी हुई थी, लेफ्ट साइड में नहीं लिखी गई थी लेकिन राइट साइड में लिखी गई थी, उसको यहाँ फिलफिल किया, प्लस -7/12 लिखा और इज इक्वल टू ये लिखा। तो ये क्या हमें मिला? पहले ऋण 10 को और 5/6 को जोड़ करके ऋण 7/12 के साथ जोड़ा गया। तो इन दोनों का तीनों का योगफल जो आएगा वो इन्हीं तीनों में से पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ा गया यहाँ पे, और फिर -10 के साथ जोड़ा गया। तो यह साचर प्रगुण का पालन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाना चाहिए? 5/6 भरा जाना चाहिए। 6 क्वेश्चन में ये कहता है सरल कीजिए 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8 को हमें क्या करना है? सरल करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने तीनों संख्याओं को लिख लिया। अब इन तीनों में से हम किसी दो परिमेय संख्याओं को एक ही साथ जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। तो इसका हर क्या है? 4 और 9। 4 और 9 का लघुत्तम लेंगे 36 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे 36 को 9 बार जाएगा, 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, प्लस है प्लस उतर गया। 9 से 36 को कट करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा -8 में करेंगे -32 आ जाएगा, प्लस 5/8। पुनः इसको यहाँ ऐड करने का प्रयास किया गया है। 32 और 27 उल्टे साइन होने के कारण घट जाएंगे, तो 32 में से 27 जाएगा, 5 आएगा। बड़े वाले का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा जाएगा, /36 धन ये 5/8 ऐसे कॉपी कर लिया गया। अब 36 और 8 का लघुत्तम निकाला गया तो हो गया 72। देखो यहाँ 36 और 8 का लघुत्तम यहाँ पर निकाला गया।
तो 2 से पहले 36 को काटा गया 18 बार गया, 2 से 8 को काटा गया 4 बार गया, 2 से 18 को काटा गया 9 बार गया, 2 से 4 को काटा गया 2 बार गया। तो इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 9 36 दूना 72, तो इन दोनों का लघुत्तम हो गया 72। अब 36 से 72 को काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा -5 में करेंगे -10 होगा। फिर 8 9 72, 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 9 5 45। अब 10 और 45 उल्टे चिन्ह के साथ हैं तो ये घट जाएंगे, 45 में से 10 जाएगा 35 होगा, बड़े वाले का चिन्ह प्लस लिखा जाएगा बटे 72। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया आंसर। इसके दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है ऋण 9/10 धन 22/15 ऋण प्लस 13/-20। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ इस तीसरे वाले परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक है। हर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ -13/20 कर लिया गया। अब हम इन तीनों में से किसी दो को जोड़ेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे और तीसरे परिमेय संख्या को जोड़ा। तो 15 और 20 का लघुत्तम हो गया 60। 15 से 60 को काटे गया 4 बार, 4 का गुणा 22 में किया 88 हुआ, प्लस 20 तियाँ 60 और 3 का गुणा 13 में किया 13 तियाँ 39 हुआ। 88 और 39 दोनों उल्टे चिन्ह होने के कारण घट गए। 88 में से 39 घटा 49 आया, 49/60 यहाँ बना। अब इन दोनों परिमेय संख्या को जोड़ना है। 10 और 60 का लघुत्तम 60, 10 छक्के 60 और 9 छक्के 54 हुआ। और 10 फिर 60 से 60 को काटेंगे तो 60 से 60 को काटेंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा 49 में करेंगे 49 होगा। अब ये दोनों चिन्ह पुनः अंश के उल्टे चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। तो 54 में से 49 जाएगा 5 होगा, चिन्ह ऋण का लिखा जाएगा क्योंकि बड़ा है बटे 60। अब ये देखो 5 और 60 फिर कट जाएंगे तो 5 एकाएं 5, 5 बरहिया में 60, तो इसका जवाब हो गया ऋण 1/12। अब इस क्रम में हम लोगों को सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है 3/7 प्लस ऋण 5/14 प्लस ऋण 11/14। प्रगुण का मतलब क्या होता है, पहले दो परिमेय संख्याओं को जोड़ो, फिर उनका योगफल जो आवे उसको तीसरे के साथ जोड़ो। तो हम इसमें से किसी दो संख्या को एक साथ जोड़ेंगे। तो मान लो हम इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 7 और 14 का लघुत्तम लेंगे होगा 14। 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे होगा 6। 7 दूना 14, 2 का 3 में गुणा किया 6, प्लस 14 से 14 को काटेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऋण 5 में करेंगे तो होगा ऋण 5 और प्लस ऋण 11/14। 6 में से 5 चला गया 1/14 हुआ और ऋण 11/14 लिखा गया। दोनों का हर समान है तो उसी हर पर अंश को जोड़ लिया जाएगा, तो हमने इसको जोड़ लिया। अब ये दोनों चिन्ह विपरीत हैं तो 11 में से 10 घटेगा तो 11 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, ऋण 10/14। फिर देखो ये संख्या 2 से कटने वाली है, 2 25 10, 2 7 14, तो ये हो गया ऋण 5/7। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आंसर। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट को करेंगे। तो इसको जब दूसरे पार्ट को करेंगे तो इसके दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है 2/5 धन ऋण 8/3 धन 4/5 धन ऋण 2/3। अब इनको जोड़ना। तो सबसे पहले हम संवर्ग प्रगुण करेंगे, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कुछ परिमेय संख्याओं के हर ऋणात्मक है। तो अगर कुछ परिमेय संख्याओं के हर ऋणात्मक है तो उसे हमें धनात्मक बनाना होगा। तो यहाँ लगाएंगे बराबर का साइन प्लस, यहाँ दोनों का चिन्ह ऋण है तो दोनों में ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी हम लोग माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा -4 और नीचे हो जाएगा 5, और यहाँ पर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रगुणों के प्रयोग में इन दोनों का हर समान है और इन दोनों का हर समान है। तो सबसे पहले हम हर जो का समान है एक साथ करके भी जोड़ सकते हैं। जोड़ने की सारी प्रक्रिया बताई गई है, किसी को पहले जोड़ो उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों के जो हर समान है उनको एक साथ ले लेते हैं। तो जिनका हर 5 है उनको एक साथ ले लिया, जिसका हर 3 है उनको एक साथ ले लिया। प्यारे बच्चों इनका हर 5 था तो यहाँ लिखा 5 और उसी पर जोड़ेंगे इसके अंश को,
ठीक। और यहाँ पर हर था 3, तो यहाँ लिख लिया 3 और उसी पे जोड़ेंगे इसके अंश को। अब बताओ, ये दोनों विपरीत चिन्ह, 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, चिन्ह होगा -/5 धन 8 में से 2 जाएगा 6/3। अब कह रहे बच्चों में क्या करना, 5 और 3 का लघुत्तम लेंगे, क्या होगा 15। 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे -6, प्लस 3 से काटेंगे 15 को 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 6 में करेंगे होगा 30, और 30 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 24/15। अगेन देखो, 3 से दोनों संख्याएं कटेंगी, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। तो इसका हल हो गया, फाइनल आंसर हो गया 8/5। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ अभ्यास 1B। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।